अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। 2.7 एक्सरसाइज जो है वो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर ली थी। इस वीडियो में मैं आपको 2.8 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा। उस हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि अप्लाई द मकलारन सीरीज़ एक्सपेंशन टू प्रूफ डैट। मकलारन सीरीज़ होती क्या है मैं उसको पहले बता देता हूँ कि हमारे पास ये आपके सामने मौजूद है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, एक्स स्क्र ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, और यहाँ से आ गया सारी अप टू सो ऑन। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो एफ ऑफ ज़ीरो एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसी तरह से ये डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो डबल डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये फोर्थ डेरिवेटिव है। इससे ज़ाहिर है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसके कम से कम हमने 3 से 4 डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। फिर उसके फंक्शन में हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो पुट कर देना है। जैसे ये एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि फंक्शन की जगह पे हमने क्या लगाना है, ज़ीरो लगाना है। तो चलें इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास एल एन है और उसमें साथ दिया हुआ है हमारे पास एफ वन प्लस एक्स। तो कह रहा है कि प्रूव करें कि ये सारे का सारा इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका मैं एफ़ ऑफ ज़ीरो भी फाइंड करना था मकलारन सीरीज़ के मुताबिक। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, ज़ीरो लगा दूंगा। तो एल एन वन जो है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, ये याद रखना। तो एफ़ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई। अब हमने एफ़ ऑफ एक्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस एफ ऑफ एक्स के, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, और एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो एक्स की जगह पे चूँकि 1/x है तो वो एक्स प्लस वन है तो वो बटे के नीचे आ जाएगा, और एक्स प्लस वन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो अब चूँकि हमने एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो पुट करना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसकी जो पावर बटे के नीचे है ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, पावर पीछे आ गई, पावर में से एक ही कमी -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और x प्लस वन का दोबारा लेंगे तो वो 1 ही बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव लिखना है। तो अब हमने इसका एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने ज़ीरो लगा दिया, फिर से आंसर क्या आया, -1। इसी तरह इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे आ जाएगी, -2 पावर पीछे आएगी, -1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, और x प्लस वन की पावर -2 -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम बटे के नीचे ले जाते हैं, ठीक है जी। अब हमने एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। इस तरह इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे तो वो -6/x प्लस वन की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं, -6 आया। अब मकलारन सीरीज़ ले लेते हैं, वैल्यूज़ पुट की हमने यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास ज़ीरो थी। एफ डब प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो की, और एफ फोर प्राइम ऑफ ज़ीरो की। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो अब हम इसको, ये ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा, एक्स इंटू वन एक्स आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये कैंसिल आउट होगा तो ये नीचे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो एक्स क्यूब 3 आ जाएगा, और इसी तरह से ये -6 1 टाइम 6 और 6 4 टाइम 40 24। तो ये पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमने प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काज एक्स दिया हुआ है तो कह रहा है साबित करें कि इक्वल है। ये याद रखें कि नेक्स्ट इसकी जो है ना वो सीरीज़ भी पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, किसके इक्वल है, काज एक्स के। तो एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो काज ज़ीरो जो है वो 1 होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 1 है, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि काज एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस काज हो जाएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस काज होता है, साथ में माइनस का साइन वैसे का वैसा आ जाएगा, और ये काज ज़ीरो की वैल्यू 1 और साथ में माइनस आ गया। इस तरह से ट्रिपल डेरिवेटिव लिया, फोर्थ डेरिवेटिव लिया। तो ये मकलारन सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये जो है हमारे पास, ये तो सारे का सारा ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं वही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 + x का स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने, तो हमने ज़ीरो पुट करना है जहाँ जहाँ x है। तो 1 + 0 का 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। अब एफ ऑफ एक्स का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो
अप्लाई होगा, पावर पीछे, पावर में से एक की कमी करेंगे तो -1/2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें ज़ीरो पुट कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास x है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 + 0 1, 1 की पावर जितनी मर्जी ले आंसर 1 ही आता है, तो ये साथ में 1/2 आ जाएगा। इतना इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव पावर फिर से पीछे आएगी, तो पावर में से एक की कमी करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, इसमें ज़ीरो पुट किया तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो आंसर क्या आया -1/4। इसी तरह से जब डबल डेरिवेटिव का ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, पावर पीछे, इधर भी पावर पीछे, ठीक है, ये -3/2, पावर में से एक की कमी, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 डेरिवेटिव आ गए। मैक्लॉरेन सीरीज़ अप्लाई करते हैं, फंक्शंस की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साबित इसके इक्वल करना है, हम ले लेते हैं f(x) है तो e⁻0 आ जाएगी, क्योंकि f(0) फाइंड करना है, तो जिस भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर 0 आंसर है हमेशा 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव वही आ जाएगा, और इसका जो प्राइम ऑफ 0 है वो भी 1 ही आएगा। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव वही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज वैल्यूज पुट की तो आपके पास उसका आंसर आ गया है। इस तरह इसका फिफ्थ पार्ट है e⁻2x है, तो याद रहे e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x ही आता है, लेकिन जब 2x का दोबारा लेंगे तो साथ में 2 अप्लाई हो जाएगा, तो 2e⁻2x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह f(x) हम ले लिया, इसमें ज़ीरो पुट किया तो आंसर 1 आ गया, डेरिवेटिव लिया तो 2e⁻2x आ गया जैसे मैंने बताया अभी, तो ज़ीरो पुट किया तो आंसर फिर 2 आ गया। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव लिया तो ये 2, फिर से 2 पीछे आएगा तो 4 हो जाएगा, 4e⁻2x, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 4। थर्ड डेरिवेटिव लिया तो 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तो मैक्लॉरेन सीरीज़ में फंक्शन में वैल्यू पुट की हैं तो आंसर आपके सामने ये आ गया। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है आपने। तो नेक्स्ट है हमारे पास शो डैट cos x + h = cos x - h sin x - h² / 2 factorial cos x + h³ / 3 factorial sin x + up to so on। तो एवेल्यूएट फिर हमने करना है cos 61 डिग्री को, तो इसमें हम टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। याद रहे कि जब भी h वाली वैल्यू यूज़ हो, h यूज़ हो किसी भी फंक्शन में, तो हम उस पर हमेशा टेलर सीरीज़ लगाया करेंगे। तो cos x + h दिया हुआ है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि f(x) जो है वो cos x के इक्वल है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव्स लेने हैं हमने, f(0) या prime(0) फाइंड नहीं करना। डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव काज होता है, काज का अगेन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने है, ये माइनस में था, माइनस इसका आंसर आया तो माइनस माइनस उसको प्लस कर दिया। फिर इसकी फंक्शन में वैल्यू पुट की हैं, f(x + h) जो है वो इक्वल है cos x + h के, और f(x) की वैल्यू cos x है, तो जस्ट सिंपल वैल्यूज़ हमने पुट की हैं तो हमारे पास उसके आंसर आ गए हैं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना था cos 61 डिग्री, तो मैं x को कह लेता हूँ कि वो 60 डिग्री है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, और एज जो है वो 1 डिग्री है, यानी कि π/180, तो ये हमारे पास 0.01745 आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 60 डिग्री लगा देंगे और एज की जगह पे लगा देंगे, यानी 0.01745। तो जस्ट सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, तो ये आपके सामने रिज़ल्ट है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लेना, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर लेनी। cos 60 की वैल्यू 3√2 होती है, sin 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो sin 60 की 3√2 है, तो ये जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट की हैं सारी की सारी, कैलकुलेटर से साथ आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, तो आपके पास इसका अप्रॉक्सीमेटली 0.4848 आंसर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अहम है, 2x + h है, ये साबित करना हमने सारा इसके इक्वल है, तो मैं फंक्शन लेट कर लेता हूँ। जैसे f(x + h) जो है वो 2x + h था, मैं f(x) ले लेता हूँ 2x h, दोनों तरह से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से f'(x) लिया, याद रहे कि जो a⁻x का डेरिवेटिव है a⁻x ही आता है, लेकिन साथ में ln a आता है, तो ये 2x है तो ये ln 2 आएगा। ठीक है, a की जगह पे 2 लगा लेना आपने, तो ये ln 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ गया, ln 2 a की जगह पे ln 2 लगाना है। ठीक है, ये आपने ठीक कर लेना है इसको, तो ये ऊपर इसका क्या बन जाएगा, स्केयर आ जाएगा, क्योंकि एक और ln 2 आ जाएगा।
थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x और ln 2 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। सही है जी। फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी लेंगे। ये मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि a की पावर जो x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास a की पावर x ही आता है, ठीक है, लेकिन साथ में ln a भी आता है। तो इसी तरह से जब डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे तो ये तो वही रहेगा, लेकिन ln a की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हम ये टेलर सीरीज़ है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो इक्वल है 2 की पावर x प्लस एच के, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 की पावर x ली हमने, फिर से एच वैसे का वैसा, और एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर फंक्शन के अंदर जो है वो 2 की पावर x मौजूद है, तो हम 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही रिक्वायर्ड आंसर है, तो यही हमने साबित करना था। 2.8 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.9 सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।